जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर हाजिर हूं। अब तारीख 21 फरवरी को शुक्र अस्त हो रहे हैं। टाइम का थोड़ा हेर फेर है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग समय दिया गया है। पंजाब के पंचांगों में 8 फरवरी का समय था और कई अन्य पंचांगों में 14 फरवरी का समय है और महाराष्ट्र के पंचांग में उसके अनुसार 21 तारीख को शुक्र अस्त हो रहे हैं और ये जो संवत आएगा मतलब के गुड़ी पाड़वा आने तक वो अस्त ही रहेंगे। अब चलिए हम चर्चा शुरू करें। शुक्र अस्त मतलब कि तारा डूब गया। जैसे गुरु अस्त होता है सभी मंगल कार्य बंद हो जाते हैं, वैसे ही शुक्र अस्त होता है तो सभी मंगल कार्य बंद हो जाते हैं। तो हम चर्चा को शुरू करें इससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुक्र अस्त के 2 वीडियो उपायों के मैंने दिए हुए हैं इस चैनल पर, जरा सर्च कीजिए और ढूंढिए उपाय भी। तो यहाँ पर मैं आपको उपाय की भी जानकारी थोड़ी बहुत देती रहूंगी, लेकिन विस्तृत उपाय बहुत सारे उपायों का वीडियो मैंने शुक्र अस्त का दिया हुआ है। और दूसरी बात, ये जो राशिफल मैं बताऊंगी सभी राशियों का ये लग्न के अनुसार है। तो चलिए देर ना करते हुए चर्चा को आरंभ करते हैं। शुक्र अस्त हो रहे हैं। आपको मैंने कई बार समझाया है कि सूर्य की विसिनिटी में जब कोई ग्रह आता है तो वो अस्त होने लगता है। जैसे सूर्य सुबह उदित होते हैं आसमान में तो बाकी सारे ग्रह धूसर हो जाते हैं। कभी कभी बड़ा धूसर सा चंद्रमा दिखता है, लेकिन बाकी सारे ग्रह नहीं दिखते। जब बहुत रोशनी होती है सूर्य की, तेज पुंज है वो, और उस तेज पुंज बड़े बल्ब के आगे छोटे बल्ब डिम हो जाते हैं। और वो जो छोटे बल्ब डिम होते हैं वो हमारी आंखों के लिए, पृथ्वी से देखने वालों के लिए होते हैं। तो शुक्र जो है 9 डिग्री करीब जब आएगा, मतलब हर ग्रह की 1 डिग्री होती है, कितने डिग्री नजदीक आने पर वो अस्त होगा। तो 9 डिग्री करीब आएगा सूर्य के तो वो अस्त हो जाता है, मतलब वो हमारी नंगी आंखों से देखना बंद हो जाता है पृथ्वी से। और फिर वो पृथ्वी पर हमें दिखना बंद होता है, उसके पृथ्वी पर असर कम हो जाते हैं, क्योंकि उसकी छाया, उसका असर जो है बड़ा छन छन के आएगा, बड़ा दूर दूर से आएगा, बड़ा डिम होकर आएगा। तो उसका कुछ प्रभाव होता है। अब कहा जाता है ना कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसे अग्नि जल धरती वायु आकाश वैसे ही हमारा बॉडी, उसी तरह ये जो ब्रह्मांड में जितने ग्रह तारे विचर रहे हैं इसका बहुत असर है हम पर। और ये असर जो है ये किसी प्रकार से आप पर जो गलत असर डालता है, अच्छा असर डालता है, उसकी जानकारी बस खुद को होनी चाहिए और उसका उपाय कर लो तो वो ठीक हो जाता है। तो कोई ऐसी विशेष डरने जैसी बात नहीं होती जब कोई ग्रह अस्त होता है। कईयों के जन्म के ही ग्रह अस्त होते हैं, लेकिन जन्म के ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, उन पर किसकी दृष्टि है, नौमांश में क्या उनका फल है, नौमांश में कहाँ बैठे हैं, कितने बली हैं, उच्च के हैं, तो फिर वो बुरा असर नहीं देते। लेकिन जो गोचर में ग्रह अस्त हो जाता है शुक्र तारा, जिसे मराठी में शुक्र तारा कहते हैं, तो तारा जब डूबता है तो मुंडन संस्कार, कई तरह के शादी के संस्कार, कई तरह के गृह प्रवेश और कई तरह के काम ऐसे जो मंगल कार्य माने जाते हैं, जैसे आप कोई मुहूर्त करना चाहते हैं तो बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, और इमरजेंसी में अगर करना होता है तो इसके लिए मैंने पीछे भी उपाय बताया था कि जब जब गुरु पुष्यामृत योग आता है, एक 100 रुपया निकाल के आने वाले वर्ष में मेरे अगर ये 10 कार्य हैं तो इन 10 कार्यों का मैंने ये 100 रुपया निकाल दिया है भगवान, फिर वो आपका मुहूर्त हो गया। फिर आप शुक्र अस्त में शुरू करिए, कभी भी शुरू करिए, ये उपाय बता रही हूँ आपको मैं। और अब शुक्र अस्त हुए, शुक्र सूर्य की विसिनिटी में आए, ये बात 21 फरवरी महाराष्ट्र में मानी जाएगी। सूर्य और शुक्र कुंभ राशि में रहेंगे और कुंभ राशि में शुक्र अस्त होंगे। अब ये भी एक अच्छी बात है कि शुक्र जो है
वो गुरु से अलग होकर अस्त होंगे मेरे पंचांग के हिसाब से। बाकी जो देश भर के पंचांग है उनके अनुसार अभी वो अलग नहीं हुए और वो अस्त हुए, तो उसका थोड़ा सा 5-6 दिन बुरा असर है। पर प्रैक्टिकली देखिए कि क्या आप पर 14 तारीख से असर हो रहा है या 21 तारीख के बाद असर होगा। अब वृषभ राशि, वृषभ लगन, तुला राशि, तुला लगन, इन पर ये असर ज्यादा दिखाई देगा। और पंचमेश होगा, जिसका लग्नेश होगा, सप्तमेश होगा, त्रिकोण का स्वामी होगा, या जिसका हम कहें केंद्र में होगा, कोई योग बना रहा होगा, उच्च का होगा, उनको ये शिद्दत से महसूस होगा कि उनका कोई काम रुका है, उन पर कोई मानसिक असर आया है, उनके बच्चों पर, उनके घर पर, उनके कार्य पर, कहीं ना कहीं पर उनका मन जो है वो किसी प्रकार से थोड़ा सा खिन्न है। अब शुक्र क्या है, खिन्न क्यों है? क्योंकि शुक्र एक आनंद का ग्रह है, शुक्र एंजॉयमेंट का ग्रह है, खूबसूरती का ग्रह है, प्रेम का ग्रह है, ऐश्वर्य का ग्रह है, वैभव का ग्रह है, खुशियों का ग्रह है। कई बार शुक्र के अच्छे होने पर आपकी काम वासना बहुत जागृत रहती है, आपके घनिष्ठ संबंध आपके मित्रों से रहते हैं, सहेलियों से रहते हैं, आपको सजावटों का बहुत शौक होता है, प्रसाधनों का बहुत शौक होता है, आपको शौक होता है घूमने फिरने का, आपको कहते हैं ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, आपको रेनोवेशन वगैरह का बहुत शौक होता है, आपको मेकअप करने का बहुत शौक होता है, अच्छे अच्छे कपड़े लगाने का शौक होता है। और जिन लोगों को नहीं होता, ये मान लीजिए कि उनके कुंडली में जो है वो शुक्र जरूर कमजोर होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि ये शुक्र जो अस्त हुआ ये कैसे कैसे असर डालेगा मेष से लेके मीन राशि पर, और फिर करना क्या है वो वाला वीडियो मेरा सर्व करके देखना है। 2 वीडियोस हैं मैंने दिए हुए हैं, जिनमें वो उपाय मैंने ढेर सारे दिए हुए हैं। शुक्र के अस्त होने पर क्या उपाय करना चाहिए, या शुक्र के अस्त या शुक्र के उदित होने पर भी शुक्र के क्या उपाय हैं। चलिए, मेष राशि, मेष राशि के लिए आपके द्वितीय भाव के, आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र अस्त हो गए जाके लाभ में। अब ये एक स्थिति अच्छी है कि लाभ में अस्त हुए हैं, लेकिन थोड़ा पैसे की कमी हो सकती है, वह अपने व्यावसायिक पार्टनर से थोड़ी अनबन हो सकती है, थोड़ा चुप रहिए, रिलैक्स होकर बैठिए, स्थिति अच्छी होगी। शुक्र के उपाय कीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए, परिवार में कलह क्लेश न कीजिए, वाणी में बुझती कला मत लेके आइए, जैसे बुझता दिया की तरह बात मत करिए। अपने सारे उपाय करके अपने आप को पैप अप रखिए। आपके गले वले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आँख कान नाक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जननेंद्रियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्त्रियों में ओवरीज यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसका बराबर सॉर्ट आउट निदान कीजिए, भले प्रैक्टिकल कीजिए, भले डॉक्टर को दिखाइए, और आपके विवाहित संबंधों को ठीक रखिए। वृषभ राशि, आपके लग्न के, आपके षष्ठ भाव के स्वामी अस्त होंगे जाकर दशम भाव में। तो एक काम के प्रति खिन्नता के कम काम है, पिता से सहयोग नहीं, या उनके साथ अनबन, या उनकी तबीयत खराब है, विरोधी बढ़ गए हैं, फालतू में सोचेंगे आप, जो सोचने की जरूरत नहीं। ये सब 1-1.5 महीने का खेल है, इसके बाद सब ठीक होने वाला है। तो आपको शुक्र के उपाय करके फिट रहना है। और दूसरी बात क्या, आपके शुक्र कारक है, आपका लग्नेश है, तो आपको वैसे भी शुक्र के उपाय करने चाहिए। आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार अगर रुकें, आपको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम लगे जिसमें आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो उसके लिए भी आपको अपने उपाय करके फिट रहना है। आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई बुझता दिया लगता है आपको, तो अपने आप को पेप अप रखने के लिए मनोरंजन करिए, एंजॉयमेंट कीजिए, अपने आप को एंटरटेनमेंट दीजिए। मैंने एंटरटेनमेंट का वीडियो भी एक बनाया, आपको दूंगी सुबह सुबह, आपके पास कई सारे वीडियोज अब आते रहेंगे। मिथुन राशि, आपके लिए आपके द्वादश भाव और आपके पंचम भाव के स्वामी, तो माइंड बुझे, या स्पेसिफिकली कह रही हूँ मानसिक रोगियों के लिए, जो लोग मानसिक हैं या जिनकी तबीयत खराब है मेंटली, उनके लिए मैंने वीडियो दिया हुआ है मेंटल हेल्थ का, उसको फॉलो कीजिए, और वो फॉलो करने से आप 100% ठीक होंगे, मैं आपको लिख के देती हूँ। इसके साथ आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए अगर काउंसलिंग चाहिए, या मुझे बताइए, मैं काउंसलिंग कर दूंगी आपकी। आपके प्रेम संबंध खराब ना हो, दूरियां ना हैं, स्पेस बना के रखें और बड़े पोलाइटली रहें। इसके साथ साथ आपके खर्चे कंट्रोल में रहें, अंधाधुंध खर्च ना करें। इसके साथ आपके विदेश रिलेटेड काम या आपका पढ़ाई अध्ययन में कमी आए तो उसको भी थोड़ा सा पुश कीजिए। कर्क राशि, आपकी माता के साथ संबंध, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हो आप,
ये करना नहीं, उससे आपके पैसे कम होंगे। और माँ ही आपका पैसा है, धन है, ये ध्यान रखिए। आपके घरेलू व्यवहार, आपके कहते हैं ना कि सुख में कमी ना आए। आपके काम तो बढ़ेंगे, लेकिन काम के साथ साथ पैसा आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलेगा। आप घर से रिलेटेड, कोई हेल्पर से रिलेटेड समस्या है, कोई वाहन से रिलेटेड है, तो उसको भी सॉर्ट आउट कीजिए। शुक्र के उपाय आप नहीं कर सकते, इसलिए आप माता रानी का ध्यान कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः का ध्यान कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः बोल सकते हैं, जाप कर सकते हैं। सिंह राशि, आप भी शुक्र के उपाय नहीं कर सकते, लेकिन ओम महालक्ष्मी नमः का जाप जरूर कर सकते हैं। आपके पराक्रम और आपके दशम भाव के स्वामी जाके सप्तम भाव में अस्त हो रहे हैं, तो विवाहित जीवन पर इसका असर पड़ सकता है, व्यवसायिक पार्टनर पर पड़ सकता है, आपके कार्यों पर पड़ सकता है, पिता की तबीयत पर पड़ सकता है। यात्राओं में अपनी दवा वगैरह लेकर चलें। और विशेष रूप से आपको बता दूं, प्रैक्टिकली डील करें। आपका कारक ग्रह नहीं है शुक्र, जो आपको बहुत ज्यादा असर देगा, इसलिए आप ही के लग्नेश के साथ वो अस्त हुआ है। तो इसके लिए आप अपने लग्नेश को तो जल चढ़ाते ही रहिए, देते ही रहिए, वो ज्यादा जरूरी है। और आप गायत्री के जाप शुरू रखिए। कन्या राशि, आपके लिए आपके भाग्य भाव के और आपके धन भाव के इम्पोर्टेंट है, और इसकी वजह से आपका मन खिन्न ना हो, उदास ना हो, इसलिए आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहिए। अपने मन को बुझाइए ना, अपने बच्चों से रिलेशन अच्छे रखिए, अपने कार्यों में अपनी सुंदरता को, अपनी पर्सनैलिटी को बनाए रखें, जिससे आपके काम बने, परिवार के साथ ठीक रहें। आपके विरोधी अगर ज़्यादा सक्रिय हैं तो उनसे बचें, लोन्स वगैरह लेने की ज़्यादा कोशिश ना करें, और तबीयत का ध्यान रखें। तुला राशि, आपके अष्टम भाव, आपके लग्न भाव के स्वामी है शुक्र, और अस्त होते हैं जाके पंचम में। तो मानसिक टेंशन अपनी तबीयत के लिए या अपनी पर्सनालिटी के लिए ऐसा कुछ भी महसूस होता है आपको, तो आप विशेषता सारे शुक्र के उपाय कीजिए। आपका लग्नेश शुक्र है। दुर्गा सप्तशती के पाठ और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप आपको बहुत फायदा देंगे। इसके साथ आप अपने घरेलू समस्याएं या अपने बच्चों से रिलेटेड समस्याओं का ध्यान रखें, उनका मन न बुझने दें। स्त्रियों में माहवारी, यूट्रस वगैरह से रिलेटेड परेशानी है तो ध्यान रखें। जनन इंद्रियों से रिलेटेड परेशानी है, व्यवसायिक पार्टनर के साथ विवाहित जीवन में ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब आपका सप्तम भाव का और द्वादश भाव का स्वामी है, तो विवाहित जीवन है तब, और अगर प्रेम संबंध है तब, दोनों ही स्थिति में आपको ध्यान रखना है। और विशेषता अपनी माँ की तबीयत। अब कोई भी चीज जो है वो प्रैक्टिकलिटी से सलट जाती है, याद रखिए। कोई भी ऐसा ग्रह गोचर नहीं है जो प्रैक्टिकलिटी से सलटता नहीं है और आपको कोई तकलीफ दे जाता है। तो आप तकलीफ को चुप रह के, स्पेस बना के काट सकते हैं, ये महामंत्र है। और आप खर्चे कंट्रोल में रखिए, ये भी आपके हाथ में है। विदेश रिलेटेड काम अगर भाग्यवश नहीं हो रहे हैं, व्यवसायिक पार्टनर आपको भाग्यवश साथ नहीं दे रहे, तो शुक्र के उपाय कीजिए। धनु राशि, आपके लिए आपके षष्ठ भाव के स्वामी और आपके लाभ भाव के स्वामी अस्त हो गए पराक्रम में। अब ये त्रिकोण में अस्त हुए हैं। अब याद रखिए, छोटे भाई बहनों से नाता, आपके यात्राएं समझ के, जिसमें पैसा आना है, अपने मन जैसा पैसा ना आए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाएगा फिर से। अब फिलहाल आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए, जो आपको फलेगा। आप जो है अपने बड़े भाई बहनों से उलझिए ना, और किसी प्रकार से अपने पैसों को संभाल के रखें। अंधाधुंध यात्राओं पर इधर उधर खर्च ना करें। अभी यात्रा करने का समय नहीं है, थोड़े दिन आराम से घर में बैठें। और विशेषता तबीयत का भी ध्यान रखें। डायबिटीज है, पेट से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसका भी ध्यान रखें। लोन्स ना लें ना दें। मकर राशि, आपके पंचम भाव का स्वामी, आपके दशम भाव का स्वामी जाकर द्वितीय में अस्त हुआ, तो आपको मेंटली घर वालों से रिलेटेड या पिता की वजह से, उनकी तबीयत के लिए, उनके काम के लिए हो सकती है, परिवार की वजह से परेशानी। अब ये परेशानी आपको दुर्गा सप्तशती का रोज पाठ करना है। एक दिन मैं वीडियो डाल दूंगी कि कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, और फिर उसको एक एक करके भी पढ़ो तो भी चलता है, लेकिन विधिवत सीख ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और आपका अच्छा सुचारू रूप से सब चलता रहेगा। जब माँ की आराधना हो जाती है, पाठ पूरा हो जाता है, तो हलवा पूड़ी चना का भोग लगाया जाता है, आरती की जाती है, नारियल चढ़ाया जाता है, पैसे चढ़ाए जाते हैं। और इसको कंटिन्यू रखिए, उससे आपके जीवन में बहुत फर्क आएगा। पिता की तबीयत का ध्यान रखें, बच्चों की मानसिकता का ध्यान रखें, अपनी मानसिकता के ध्यान के लिए मेडिटेशन कीजिए और ध्यान में लक्ष्मी माँ को रखिए, कोई समस्या ना होगी। कुंभ राशि,
आपके चतुर्थ भाव और आपके भाग्य भाव का स्वामी लग्न में हस्त हो रहा है। अब एक बात है कि खूब अंदर से दिल करता है कि रोमांटिक हो जाओ, सुंदर हो जाओ, बट हो नहीं पा रहे। तो ये एक बेचैनी की स्थिति है। पर्सनालिटी डेवलप करनी है, हो नहीं पा रहा। मीडिया से रिलेटेड काम करने हैं, हो नहीं पा रहे। तो कोई बात नहीं, कोशिशें जारी रखिए। उसके बाद थोड़े दिनों में जब ये बनना शुरू हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि आपने जो कोशिशें की थी वो काम आई हैं और आपके काम बन रहे हैं। घर में रेनोवेशन वगैरह भी किच-किच देगी आपको, तो थोड़े दिन के बाद ही कीजिएगा शुरू, संवत के शुरू होने पर। और माता की तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यात्राओं में सावधान रहिएगा। उपाय देख लीजिए, शुक्र के उपाय आपको बहुत सूट करते हैं, आप कीजिए शुक्र के उपाय। मीन राशि आपके लिए अब आपके पराक्रम भाव के तृतीय भाव के अष्टम भाव के स्वामी जाकर द्वादश में बैठ गए, तो और वहां अस्त हो गए। अब तबीयत को विशेष रूप से संभालना है यात्राओं में, और किसी प्रकार की कोई व्यावसायिक परेशानी, कोई ऐसी तबीयत का कारण जिस पर बहुत पैसा डॉक्टर ने बोल दिया कि ये खर्चा होगा, तो पहले सोचिए कि प्रैक्टिकल उपाय घर में भी क्या कर सकते हैं, तो वो भी कीजिए। आजकल तो बहुत सारी जानकारियां, लेकिन आपको क्या सूट करता है पहले देखिए और फिर शुरुआत कीजिए। उससे आपके आधी से ज़्यादा परेशानी, जैसे अगर कोई बोले पेट से रिलेटेड परेशानी है, अर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अपना कॉलर लगाया, वॉक पे गए, एक्सरसाइज किया, बहुत सारी परेशानियां मेडिटेशन से दूर होती हैं, शांत रहने से, चुप रहने से, स्पेस बनाने से दूर होती हैं। प्रेम संबंध भी ऐसे ही ठीक रहते हैं। इज्जत से रहना चाहिए, स्पेस बना के रहना चाहिए। खर्चों को कंट्रोल में रखिएगा। और दूसरी बात, विशेषता व्यावसायिक पार्टनर के साथ उलझिएगा नहीं, ये भी प्रैक्टिकलिटी है। बार बार खुद को आदमी बोलते कि ग्रह ठीक नहीं है, अभी कुछ गलत स्टेप नहीं उठाना, तो आप कंट्रोल में रहेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र अस्त का असर सभी राशि पर। फिर मिलूंगी कोई ऐसी चर्चा लेकर। प्रैक्टिकल रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।